नमस्कार दोस्तों। भारत की राजनीति में एक ही धूर्त और जालसाज व्यक्ति है और वो है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन ही खो दिया है। ऐसा व्यक्ति भारत की राजनीति में आज तक पैदा नहीं हुआ। ये इतना धूर्त और धोखेबाज और झूठा है कि इसे समझ ही नहीं आता कि ये बोल क्या रहा है। राजनीति में इतना लिप्त हो चुका है, ये अपना मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खो चुका है। अगर चुनाव में इसे हार दिख रही है तो हार के आगे ये कुछ भी कर लेना चाहता है और खुद को जिताना चाहता है। लेकिन अब ऐसे लोगों को सबक केवल दिल्ली की जनता ही दिखा सकती है। कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी नहीं सिखा सकते। अब कल की ही बात देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा शगुफा छोड़ दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, प्रेस से वार्ता करते हुए ये साफ कह दिया कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिला दिया है और उस जहर को दिल्ली के पानी में छोड़ दिया गया है, जिस पानी को दिल्ली में एंटर करने से पहले ही दिल्ली के प्रशासन और दिल्ली की सरकार ने रोक दिया। अगर वो दिल्ली तक पहुंच जाता पानी तो उस पानी से लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती। ये जहर इतना जहरीला था कि दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी इसे साफ नहीं कर सकते थे। इसीलिए वक्त रहते इस पानी को रोक दिया गया। अब अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का कोई कि नदी के पानी में हरियाणा सरकार ने जहर मिला दिया और वो जहर दिल्ली भेज दिया गया, वो पानी दिल्ली पहुंच जाए और वहां के लोग मर जाए। किस तरीके का वाहियात व्यक्ति है ये। इसे समझ ही नहीं आ रहा कि ये बोल क्या रहा है। पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुका है ये व्यक्ति। कोई भी नेता इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकता है कि यमुना के पानी के अंदर हरियाणा की भाजपा सरकार ने जहर मिला दिया और वो जहर दिल्ली के लोगों तक पहुंच जाए और दिल्ली के लोग मर जाएं। ये व्यक्ति एक ऐसी मुहिम छेड़ रहा है कि जानबूझकर दिल्ली के अंदर अव्यवस्था हो जाए, झूठ फैला दिया जाए ताकि अव्यवस्था होने से चुनाव ही कैंसिल हो जाए। कुछ इसी तरीके की मुहिम चाहते हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल। क्या कोई नेता कभी ऐसी बात बोल सकता है कि नदियों के पानी में जहर मिला के लोग मर जाते हैं? कितना जहर मिला लोगे उसमें? किस तरीके की वाहियातगी है ये जानबूझकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है, चुनाव को रोकने की कोशिश है। और इस बात के बाद से अरविंद केजरीवाल के ऊपर से पूरा विश्वास उठ जाता है। जालसाजी और धूर्तता भी एक राजनीतिक तौर पर की जाती है, लेकिन उसकी भी एक हद होती है। ये हद नहीं है, ये तो बेहूदगी है और अरविंद केजरीवाल इसे करने से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे। अरविंद केजरीवाल को यह भी समझ नहीं आया कि वो किस सरकार के ऊपर कैसा आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जहर मिला दिया। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि चुनाव में अव्यवस्था फैले और चुनाव हो ही ना, दिल्ली में हो हंगामा हो जाए। क्या कोई सरकार ऐसा कर सकती है कि कहीं जहर मिला दे और लोगों को मारने का पूरा प्लान बना ले? ये बहुत ही हास्यास्पद और साथ ही साथ आप कह सकते हैं देशद्रोह वाली बात है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके का धूर्त और जालसाज व्यक्ति भारत की राजनीति में पैदा नहीं हुआ है, लेकिन इस व्यक्ति की धूर्तता जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। यमुना को साफ कर दूंगा और बिजली 24 घंटे दे दूंगा और साथ ही साथ अब नई बातें क्या हैं, अगर भाजपा की सरकार बन गई तो वो फ्री बस सेवा बंद कर देगी, वो 24 घंटे बिजली देना बंद कर देगी, वो 6 घंटे के पावर कट करवा देगी। क्या इस तरीके से कोई सरकार या किसी सरकार के विरुद्ध या फिर किसी राजनीतिक पार्टी को आपने आज तक लड़ते हुए देखा है जो ये कहती हो कि दूसरी सरकार बन गई तो वो 6 घंटे के पावर कट करवा देगी, वो फ्री बस सेवा बंद करवा देगी? किस तरीके की धूर्तता है ये धूर्तता नहीं है। इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की हार बहुत नजदीक है। एक हारा हुआ व्यक्ति ही ऐसी बातें कर सकता है। एक हारे हुए व्यक्ति की पहचान है कि वो इस तरीके की हास्यास्पद और मानसिक संतुलन खो जाने वाली बातें करता है। एक अच्छा समझदार राजनीतिक नेता ऐसी बातें नहीं कर सकता। दिल्ली के अंदर जो चुनाव इस वक्त जो चुनावों का जो हाल है वो ये बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल से लोग परेशान हो चुके हैं। इस तरीके का झूठा और धूर्त व्यक्ति आज तक किसी ने नहीं देखा है। हमने स्कूल बनवा दिए, हमने बिजली फ्री कर दी, हमने पानी फ्री कर दिया, इस तरीके की बातों के ऊपर ही दिल्ली की राजनीति में ये टिका हुआ है। हालांकि कोई बिजली फ्री नहीं है। 200 यूनिट तक बिजली फ्री कई सरकारें देती है। हिमाचल की सरकार, उत्तराखंड की सरकार, कई सरकारें ऐसी सब्सिडी देती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। बसों में कई तरह की सब्सिडी कई सरकारें देती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है।
पेयजल के लिए जो है बहुत कम बिल लिया जाता है हर किसी से, और दिल्ली के अंदर भी फ्री पानी एक लिमिटेड तौर पर दिया जाता है, ज़्यादा नहीं दिया जाता। लेकिन उसी चीज़ों का बखान कर करके इस व्यक्ति ने दिल्ली की जनता का बेवकूफ़ बना रखा है। हमने बहुत सारे अस्पताल बना दिए, लेकिन अस्पतालों के नाम इनके पास नहीं है। हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, ऐसे चीज़ें कई सरकारें शुरू करती हैं, कोई नई बात नहीं है। दिल्ली के अंदर ये प्रधानमंत्री जो स्वास्थ्य योजना है, आयुष्मान योजना है, उसे ये लागू नहीं होने देता। कहता है हमारी योजना उससे भी बेहतर है। अगर भैया तुम्हारी योजना उससे बेहतर है तो एक और योजना अगर किसी तुम्हारे दिल्ली के निवासियों को मिल जाएगी तो उसमें दिक्कत क्या है? प्रधानमंत्री जो आयुष्मान योजना है उसे भी लागू कर दो और तुम्हारे वाली भी चलती रहेगी, दोनों चलती रहेंगी। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ये चाहता ही नहीं कि कोई और योजना यहाँ पर आए और इससे बेहतर हो। इसने तो कोई योजना आज तक ढंग से लागू ही नहीं की। ये ऐसा धूर्त व्यक्ति है जो पिछले 6 सालों से इसने कैग यानी कॉम्प्ट्रिब्यूनल ऑडिटर जनरल जो महालेखा है उसकी रिपोर्ट्स को आज तक इसने विधानसभा के पटल पर नहीं रखा है। तिहाड़ जेल ये जा चुका है, सारा कैबिनेट इसका तिहाड़ की जेल हवा खा चुका है। सारे विधायक इसके लगभग 40-45-50% विधायक इसके जो है जेल की हवा खा चुके हैं या उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, और ये हैं भ्रष्टाचार विरोधी लहर के ऊपर सवार हुए लोग। ये सबसे धूर्त मक्कार व्यक्ति हैं और दिल्ली की जनता अब इनसे तंग आ चुकी है और अब इनसे छुटकारा पाना चाहती है। कोई राजनेता जो ये कहे कि कोई दूसरी पार्टी के लोग जहर मिला रहे हैं ताकि मैं चुनाव हार जाऊं, किस तरीके की वाहियात की। मुझे लगता है अब अरविंद केजरीवाल को सबक न भारतीय जनता पार्टी सिखा सकती है न राहुल गांधी। इसे सबक केवल और केवल दिल्ली की जनता सिखा सकती है। देखते हैं दिल्ली की जनता आगे क्या डिसीजन लेती है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।